नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे असहयोग आंदोलन। इसके पहले हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन नाम से स्पष्ट है कि किसी व्यवस्था या किसी सिस्टम में सहयोग न करना। इसको प्रारंभ करने के पीछे क्या उद्देश्य था, किन्होंने प्रारंभ किया, आगे आइए इसका बिंदुवार चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने प्रारंभ किया। इसके प्रारंभ करने के पीछे कुछ बिंदु थे, कुछ कारण थे। आइए उन पर चर्चा करें। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से सहयोग के लिए एक कूटनीतिक चाल चलते हुए उन्हें ये आश्वासन दिया कि वो इस युद्ध में उनका सहयोग करेंगे। तो युद्ध के बाद उनके व्यवस्था में उनको कुछ स्वशासन में छूट दिया जाएगा, कुछ अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके अगले ही काल 1919 में कुछ ऐसी घटना घट गई जो अंग्रेजों के अंतर्भावों को या उनके मनोभावों को जो भारतीयों के प्रति है स्पष्ट हो गया। जिसमें प्रमुख नाम आता है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में इसी का हम आंदोलन में 1-2 क्लास से बात पढ़ेंगे। उसमें इतना भीषण हत्याकांड हुआ कि पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। दूसरा, जिसको काला कानून कहते हैं, रोलेट एक्ट, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति पर संदेह की स्थिति में उनको बंदी बना लिया जाए। और कुछ अन्य कूटनीतिक चाल थी जो अंग्रेजों की भारतीयों के सामने स्पष्ट हो गई। जब उनका ये चेहरा अंग्रेजों का भारतीयों के सामने आया तो भारतीयों को लगा कि जो अंग्रेजों ने वादा किया वो सिर्फ वादा ही, झूठा वादा है अपने स्वार्थ के लिए। तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और काला कानून के विरोध में एक जन आंदोलन करने का प्रारंभ किया, जिसका नाम असहयोग आंदोलन रखा, जो 1920 में प्रारंभ किया। और इसको भी हम जानते चले कि यह प्रथम जन आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में। ये प्रथम जन आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में जो चलाया गया। इसके पहले जो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था, जो नील की खेती करने वाले किसानों पर शोषण हो रहा था उसके विरोध में किया था। वो एक क्षेत्रीय आंदोलन था, सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए किया गया। इसमें पूरे भारत के जन समूह का सहयोग नहीं मिला। और लेकिन ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, उसको एक जन आंदोलन माना गया क्योंकि इसमें भारत के सभी वर्गों का एक साथ सहयोग मिला। आइए चर्चा करते हैं कि इस आंदोलन का क्या कार्यक्रम था, क्या बिंदु थी। प्रमुख कार्यक्रम, पहला, सरकारी संस्थानों का परित्याग किया जाए। भारत के ऐसे व्यक्ति पंचायत द्वारा मुकदमा हल करना, नए चुनाव का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी आंदोलन, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, कर्मचारी वर्ग में मेसोपोटामिया में नौकरी करने से इनकार करना, सरकारी उपाधियों का परित्याग करना आदि। ये असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे, उनके प्रमुख प्रस्ताव थे जिन पर इनको अमल करना था। आइए बिंदुवार चर्चा करते हैं। सरकारी संस्थान का परित्याग करना, ऐसे सरकारी एडवोकेट या सरकारी कर्मचारी, छात्र, जो भी सरकारी पद पर हो, वो इस आंदोलन में आने के लिए सरकारी पदों का त्याग करें, जिससे अंग्रेजों को ये लगे कि जो भारतीय उनके अंतर्गत पद पर काम कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद के हित में ऐसे बड़े कदम को और त्याग को कर सकते हैं। पंचायत द्वारा मुकदमे हल करना, उस समय जो व्यवस्था थी कि अंग्रेजी अदालत में भारतीयों का मुकदमा होता था, जो शायद भारतीयों को अपने हक या न्याय की उम्मीद बहुत कम थी। तो ऐसे जो भी मुकदमे चले वो भारतीय पंचायत के अनुसार चले या भारतीय पंचायत में चले, जिससे न्याय हो सके, भारतीयों को न्याय मिल सके। नए चुनाव का बहिष्कार, उस समय ये भी था जो नए चुनाव होने वाले थे उनका भी बहिष्कार किया जाए, क्योंकि भारतीयों को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था, तो चुनाव होने से कोई फायदा नहीं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, इसमें चर्चा करेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या बहिष्कार आंदोलन, इसका मतलब है कि जो विदेशी वस्तुओं
हैं जो भारतवासी प्रयोग कर रहे हैं किसी प्रकार के कपड़े के रूप में, घड़ी के रूप में, जूता के रूप में या अन्य संसाधन के रूप में, उनका भारतीयों को त्याग करना होगा, परित्याग करना होगा, उनका प्रयोग करने से इनकार करना होगा। इसका कई लाभ था। पहला कि भारतीय जब विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे तो जो विदेशी सामान भारतीय मार्केट में आता है उनके आने की गति कम होगी। जब गति कम होगी तो स्वाभाविक रूप से स्वदेशी आंदोलन विकसित होगा, अर्थात भारत में बने सामानों की बिक्री बढ़ेगी। जब सामानों की बिक्री बढ़ेगी तो हमारे भारतीय भाई बंधुओं को रोजगार मिलेगा और हमारे जो भारतीय धन है भारत में रहेगा। तो उससे एक और फायदा होगा। जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया इस आंदोलन में, तो एक बुक में आंकड़ा मिला है कि इसकी जो आयात क्षमता थी लगभग 45% के आसपास कम हो गई। मान लेते हैं अगर 100 वस्तु मंगाया जाता है तो लगभग 55 के आसपास वस्तु मंगाए जाने लगी, अर्थात लगभग 45% के आसपास आयात की जो क्षमता थी या वस्तुओं का आने की व्यवस्था थी वो कम होगा। क्योंकि जब भारत में विदेशी वस्तु बिकेगा नहीं, परित्याग होगा, तो विदेशी वस्तु सामान आने की गति कम होगी। क्योंकि यदि किसी दुकानदार के बाद विदेशी सामान भरा पड़ा है, अगर बिक्री नहीं होगी तो नए सामानों को नहीं लेगा। क्योंकि जब नए सामानों को तभी लेगा जब उसमें उसके पास जो सामान पुराना है, बिक्री जो सामान उसके पास है वो जब बिकेगा, आसान खाली होगा तो फिर नया सामान लेगा। लेकिन जब कोई विदेशी सामान भारतीय लोग लेंगे नहीं, बहुत कम प्रयोग होगा, जो अंग्रेजों द्वारा शायद हो, तो भारत में बने वस्तुओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका एक ये बहुत बड़ा कारण था। कर्मचारी वर्ग का मेसोपोटामिया में नौकरी करने से इनकार कर, उस समय नौकरी के लिए वो भारत से बाहर जाते थे। तो ये भी एक आंदोलन में एक मुख्य धारा थी कि भारतीयों को बाहर जाने या मेसोपोटामिया में नौकरी करने से रोका जाए, मना किया जाए। क्योंकि भारतीयों को हर ऐसे स्थान पर अंग्रेज भेजते थे जो रिस्की था, खतरे वाला था, जान जोखिम वाला था, वो अंग्रेज को ना भेज करके भारतीयों को भेजा जाता था। जबकि हमारे भारत में ही बहुत सारे रोजगार के अवसर थे, उनको बढ़ाने की आवश्यकता थी। अगला है सरकारी उपाधियों का त्याग करना। जो भारत में विभिन्न महापुरुषों को सरकारी उपाधि अंग्रेजों द्वारा समय समय पर दी जाती थी, उनका परित्याग करना। जिसका उदाहरण हम लेना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, उस समय कैसर ए हिंद के नाम से महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी और राय बहादुर के नाम से जमनालाल बजाज जी को उपाधि दी गई थी। इन्होंने जो सरकारी उपाधि का परित्याग के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने अपनी इस उपाधि को अंग्रेज को लौटा दी कि मुझे आपके द्वारा दिया गया इस प्रकार का सम्मान कबूल नहीं है, मैं राष्ट्र प्रेम के लिए, अपने देश के लिए इन उपाधियों को वापस करता हूँ। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन एक दूसरे का ही एक सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। कि जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा, प्रयोग नहीं होगा, तो अपने देश में बने, स्वदेशी मतलब स्वदेशी, अपने देश में निर्मित सामान, अपने देश में निर्मित विभिन्न सामानों का जब भारतीयों द्वारा प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, तो उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनको रोजगार मिलेगा। और हमारे भारत में जो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं जो घर घर में चल रहे हैं, उनको रोजगार के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। और हमारे देश में जो आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था, जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, वो अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हो पाएगी। इसके पीछे एक देश भक्ति की भावना ही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो भारत में असहयोग आंदोलन हुआ, ये विभिन्न प्रकार के सरकारी नीतियों का, सरकारी व्यवस्थाओं का और सरकारी विभिन्न जो भी कार्यक्रम था उनका स्पष्ट रूप से असहयोग करना, उसमें सहयोग नहीं देना, बाधा उत्पन्न करना, अहिंसा पूर्वक तरीके से। क्योंकि गांधी जी का जो था सत्य और अहिंसा, यानी सत्य के लिए शांति पूर्वक आग्रह करना, इसमें किसी भी हिंसा का कोई स्थान नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आंदोलन में जो विभिन्न प्रकार के आंकड़े मिलते हैं, इसमें लगभग 400 हड़तालें हुई। इसमें लगभग 400 हड़तालें, कहीं कहीं 396 मिलता है और लगभग
राउंड फिगर में 400 हड़तालें हुई, जिससे विभिन्न प्रकार के संस्थानों में बंदी हो गया, ताले लग गए। जगह जगह स्त्री पुरुष बच्चों द्वारा धरना दिया गया, हड़ताल किया गया, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए, अब अंग्रेजी सरकार पर दबाव डालने के लिए। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जब जो आंदोलन था धीरे धीरे अपने चरम गति में जा रहा था, लोग इसमें जुटते जा रहे थे, संख्या बढ़ती जा रही थी, एकता का भाव आ रहा था। लेकिन इसी बीच जो गांधी जी का ये असहयोग आंदोलन था, उसमें एक ऐसी घटना घट गई जिसके फलस्वरूप भारत में एक शोक की लहर दौड़ गई और इस आंदोलन को रोकना पड़ा। आइए उस पर चर्चा करते हैं कि आंदोलन के समाप्ति के कारण, जो आंदोलन क्यों अचानक इसको रोक दिया गया या समाप्ति की घोषणा कर दी गई, उसके पीछे क्या कारण था, आइए चर्चा करते हैं। उसके पीछे गोरखपुर के पास चौरी चौरा एक स्थान है, आप सब सुने होंगे, हो सकता है गए भी होंगे। तो वहां पर आंदोलनकारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। उसी समय पुलिस के बीच उनके आपस में कुछ झड़प हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो आंदोलनकारी उग्र होकर के पुलिसकर्मी को दौड़ाते हैं। वो दौड़ के अपने थाने में चले जाते हैं और थाने में जाने के बाद फिर बहस होती है और बहस बढ़ने के बाद जब भीड़ होता है तो जान ही रहे, भीड़ में कोई इसका चेहरा नहीं होता है, तो भीड़ उग्र हो जाती है और उस थाने को घेर करके सारे जो प्रदर्शनकारी थे जला देते हैं, आग लगा देते हैं, जिसमें कुल 22 पुलिसकर्मी या कहीं कहीं मिलता एक थानेदार, 21 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं। और ये दुखद घटना का जब महात्मा गांधी को पता चलता है तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। उनको ये एहसास होता है कि जो इनका आंदोलन एक सत्य अहिंसे के मार्ग पर चल रहा था, उनके आंदोलन में इतनी बड़ी दुखद घटना हो गई, तो बहुत दुखी हुए। और इस आंदोलन को जो अपने चरम गति पर था, बहुत से आंदोलनकारी इस आंदोलन को रोकने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में गांधी जी ने एक मीटिंग करके इस आंदोलन को इसी समय जो 1922 में घटना घटी थी, फरवरी 1922 में घटना घटी थी चौर चौर नामक स्थान पर, इस दुखद घटना के कारण असहयोग आंदोलन को इन्होंने रोक दिया, स्थगित कर दिया, जिसके बाद ये आंदोलन रुक गया, स्थगित हो गया। प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन क्यों गांधी जी ने स्थगित किया या उसको रोका गया। तो ये प्रश्न का उत्तर है कि गांधी जी के आंदोलन में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक दुखद हत्या, एक दुखद कांड हो जाता है जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं। इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया। और गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में कहा है, एक पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखित है, हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा है कि जो भारत में अंग्रेज टिके हुए हैं उनके पीछे एक कारण है कि भारतीयों का उनका सहयोग करना। बहुत से ऐसे भारतीय थे जो अंग्रेज से सहानुभूति रखते थे, अंग्रेज के साथ थे, चाहे किसी वजह से, धन के वजह से, संपत्ति के कारण, रोजगार के कारण आदि। उनको राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब नहीं था। अगर भारत में अंग्रेजों को सहयोग नहीं मिलता भारतीयों का, तो शायद अंग्रेज लंबे समय तक नहीं रुकते। उनके पास एक ही विकल्प था, मात्र वो अपने देश लौटने का विकल्प, और कुछ नहीं था। ऐसा कहा भी जाता कि हमारे देश में अंग्रेज मुट्ठी भर आए, यानी गिने चुने संख्या में आए और यहाँ पर आके एक व्यापारिक संस्था के साथ साथ एक राजनीतिक संगठन स्थापित किए। हमारे आपसी फूट के वजह से, आपसी एकता के अभाव के कारण, राष्ट्रवाद के अभाव के कारण अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लंबे समय तक राज किया। इस प्रकार आज हम लोग ने अध्ययन किया असहयोग आंदोलन। आइए हम लोग चर्चा करें कि इस आंदोलन से क्या हम लोगों ने सीखा। पहला प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920, डेट 1 अगस्त 1920। दूसरा, किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया। इसमें क्या प्रमुख बिंदु थे? तो सरकारी संस्थानों का परित्याग करना, जो वकील थे, चाहे सरकारी छात्र थे, जो भारतीय मुकदमे थे पंचायत में प्रस्तुत करना, भारत में जो नए चुनाव होने थे उसका बहिष्कार करना, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, स्वदेशी आंदोलन अपनाना एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधि का परित्याग करना आदि, ये इसके प्रमुख कार्यक्रम थे। और गांधी जी, एक प्रश्न और आता है कि हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना किसने की? हिंद स्वराज पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी ने की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद से संबंधित विभिन्न बातों को लिखा। और एक और कुछ और प्रश्न बनता है कि कैसर ए हिंद
किस महापुरुष को दिया गया, किस व्यक्तित्व को दिया गया, तो कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई और राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज जी को दी गई। इस प्रकार आज हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन किया। अगले क्लास में हम लोग चौरी चौरा कांड के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।